हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है वो भी देखेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। पहले हम देखेंगे कि आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है। थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू हम आपकी एनर्जी का भी लेंगे कि आपकी एनर्जी इस वक्त क्या चल रही है। चलिए फोकस करिए, अपने पर्सन का नाम दोहराइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। इमोशनल सिचुएशन है, एटलीस्ट कोई एक तो है जो बहुत इमोशनल है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन रिकंसीडर, दोबारा सोचने के बारे में। अपने इमोशंस यहाँ पर डालने का कोई फ़ायदा है या नहीं है, या रिलेशनशिप तोड़ना है तो उससे पहले सोचना है कि क्या करें, इस रिलेशनशिप को छोड़ें या एक मौका और दे दें, या वाइस वर्सा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ रिकंसिडर, जो भी करने जा रहे हैं उसमें एक बार फिर से विचार करना है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। फ्लर्ट हो सकता है, एक पर्सन यहाँ पे इमोशनल है और एक पर्सन काफ़ी फ्लर्टेशियस नेचर का है, ये भी हो सकता है। बाकी अभी हम रीडिंग में आगे चलेंगे, टैरो से निकालेंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। 11-11 ओके, ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगी, कुछ लोगों के लिए होगी। यहाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग या फिर होने वाली है। 11-11 प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। इन एंड आउट, बार बार रिलेशनशिप में आ रहे हो, बार बार दूर हो रहे हो, ये चल रहा है। ठीक है, हेल्पलेस, यहाँ पर हेल्पलेस सिचुएशन है। हो सकता है किसी को अपने नेचर पे कंट्रोल नहीं, कोई फ्लर्टी नेचर है, वो हेल्पलेस है कि वो छोड़ नहीं सकता। ठीक है, अपनी आदत नहीं छोड़ सकता वो इंसान। या फिर यहाँ ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये आपके पर्सन के थॉट आपके लिए भी हो सकते हैं, आपके थॉट आपके पर्सन के लिए भी हो सकते हैं। दोनों की एनर्जी हो सकती है, किसी एक की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, हेल्पलेस सिचुएशन, या फिर एक इंसान इतना इमोशनल है कि वो नहीं छोड़ सकता या नहीं छोड़ सकती। छाती पे ध्यान नहीं देना, हम जेंडर नहीं देखते, हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की। पहले देखेंगे उनकी आपकी एनर्जी थोड़ी सी देख लेते हैं कि क्या है, उसके बाद हम आपके पर्सन की एनर्जी देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल, थर्ड पार्टी रीडिंग अगर आपको देखनी है तो कल थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो जाकर के देख लीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की हमारे व्यूअर्स की ओवरऑल एनर्जी इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, थोड़ा सा रिव्यू दीजिए। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। डिसाइसिव, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, हार्मनी, लाइट एंड सेक्रीफाइसेस की एनर्जी। ओके, 12 नंबर, 3 नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं। इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी में हार्मनी में हैं। हार्मनी कैसे होता है? हार्मनी का मतलब यूनियन। तो डेफिनेटली सबके लिए यूनियन तो नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन हाँ, यूनियन से मतलब होता है आपकी डिवाइन मतलब मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी का बैलेंस होना। ठीक है, हर किसी का ट्विन फ्लेम उनके अंदर ज़रूर होता है, बाहर बहुत कम लोगों का होता है, लेकिन अंदर सभी के होता है, मस्कुलाइन और फेमिनाइन। मस्कुलाइन मतलब आपकी प्रैक्टिकलिटी, आप कितने प्रैक्टिकल हो। फेमिनाइन एनर्जी यानी कि इमोशंस आपके। ठीक है, तो जब ये दोनों चीज़ें बैलेंस्ड होती हैं जिस इंसान की, उस इंसान की लाइफ एकदम हार्मनी में होती है, बैलेंस्ड होती है। ठीक है,
अगर आपका मस्कुलाइन पार्ट हाई हो जाएगा तो आपके अंदर गुस्सा ज़्यादा आएगा, एग्रेशन होगा, आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो जाएंगे, मटीरियलिस्टिक हो जाएंगे, जॉब, पैसा, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। जब आपका फेमिनाइन पार्ट है एक्टिवेट होता है तो आप इमोशनल होते हैं बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी रोने धोने लग जाते हैं। दूसरी चीज़, आप बहुत ज़्यादा प्यार में इमोशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो जब जिस इंसान के अंदर ये वीक और काफ़ी वीक होते हैं, आपको कोई मस्कुलाइन चाहिए होता है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, लेकिन जिस इंसान का मस्कुलाइन और फेमिनाइन बैलेंस्ड होता है उसे किसी इंसान की बाहर की ज़रूरत नहीं होती, उसके अंदर उतनी ही कम क्रेविंग होगी किसी रिलेशनशिप को लेकर के। वही सिचुएशन आपकी है। अगर आपकी ऐसी सिचुएशन नहीं है, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और मटीरियलिस्टिक हो रहे हैं या फिर बहुत इमोशनल हैं, तो फिर ये आज की रीडिंग हो सकता है आपके लिए ना हो, ठीक है। तो आपकी एनर्जी हार्मनी में है, जहाँ पे आपका मस्कुलाइन और फेमिनाइन बैलेंस्ड है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, होपफुल हैं आप अपनी ज़िंदगी में कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है, जब होना होगा तब हो जाएगा। आपको लग रहा है कि चीज़ें सही डायरेक्शन में चल रही है। अभी बेशक थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन वो भी शायद मेरा कर्मा रिलीज़ हो रहा है, चीज़ें बेहतर है। तो इस वक्त आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो यहाँ पर जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि आपको लग रहा है कि चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही है, सही डायरेक्शन में ही जा रही है, सब कुछ ठीक है, एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, हमारा मिलना भी हो जाएगा, एक दिन हम मिल जाएंगे। पार्टनर को लेकर के आप बहुत ज़्यादा क्रेव नहीं कर रहे हो और आप अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि वो मेरा ही है, कहीं नहीं जाने वाला, मिल ही जाएंगे हम लोग, भगवान जब मिलाना चाहेंगे हमें मिला ही देंगे। इस टाइप की एनर्जी आपकी है। कुछ सेक्रीफाइसेस हैं, अपनी इच्छाओं को लेकर के हो सकते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर के हो सकते हैं, आप उनको सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस कर देना बेहतर होता है ज़िंदगी में सुकून के लिए, ठीक है, यानी कि कुछ चीज़ों को रिलीज़ कर देना, छोड़ देना, तो वो आप करने को रेडी हो रहे हो। अगर आपका पर्सन कहीं जा भी रहा है आपको छोड़ के, तो भी एट प्रेजेंट जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपको लगता है ठीक है, शायद हमारा साथ इतना ही था, कोई दिक्कत नहीं, अगर मिल गए तो ठीक है, तो नहीं तो मिले तो भी ठीक है, पैसा, पावर, नौकरी, ठीक है, मिल गया तो भी ठीक है, जो मिला है सही है, कोई इशू नहीं, जो भगवान ने दिया उतना काफ़ी। तो इस वक्त आप इस स्टेज में हैं और होपफुल हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है, या तो आप खुद कर लोगे या शायद डिवाइन सब कुछ सही कर देंगे। तो इस टाइप के मूड में आप तो दिख रहे हैं, शांत रिलैक्स मूड, हार्मनी है आपकी। अगर ये स्टेज आपकी है, आपकी एनर्जी है, तो फिर आप रीडिंग को आगे कंटिन्यू करिए। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, परेशान हैं, गुस्से में हैं, पैसे के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, ठीक है, अंदर से शांत नहीं है, तो उस कंडीशन में फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। फिर आप चाहे तो रीडिंग को छोड़ सकते हैं, फिर चाहे मेरी ही कोई रीडिंग या फिर कहीं पे भी जाके किसी की भी कोई रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि अननेसेसरी हमारा पर्पज़ आपको कंफ्यूज करना नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर आपका रीडिंग देखने का मन कर रहा है, मतलब जबकि आपकी रीडिंग एनर्जी मैच नहीं कर रही, तो फिर आप कोई ख़ास मैसेज आपके लिए होगा जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं, बस उसको पिक करना, बाकी पूरी रीडिंग को खुद से रेजोनेट नहीं करना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फोकस करिए अपने पार्टनर के ऊपर, हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल नहीं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग क्या, ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। फर्म फाउंडेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ट्रैप्ड इन फियर, न्यू बिगिनिंग एंड रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, चलिए देखते हैं। नंबर्स की अगर हम बात करें तो 4 नंबर, 13 नंबर, अगेन 4 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो हमने ऑरिकल डेक लिया है, तो यहाँ पे सभी जोडिक साइन के लिए है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई जोडिक साइन नहीं होते हैं, तो सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग आप तक पहुँची है तो रीडिंग आपके लिए। बाकी डेथ की एनर्जी, स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी यहाँ पर दिख रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो इस तरीके की है कि या तो ये अपने करियर के बारे में, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी ग्राउंडिंग के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं एक रिजॉइसन, सेलिब्रेशन, खुश रहना चाहते हैं, पार्टी शार्टी करना चाहते हैं। ये चाह रहे हैं इस वक्त अगर कि इनके पास खूब सारा पैसा आ जाए, खूब सारा इनकी स्टेबिलिटी इनकी ज़िंदगी में आ जाए, जॉब लग जाए, फिर ये अपनी ज़िंदगी में खूब मज़े करेंगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव ये लेकर आना चाहते हैं। अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे चीज़ों को तो और क्लियर हो जाएगा।
ट्रांसफॉर्मेशन एक बदलाव अपने अंदर या तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर ये अपने अंदर एक बदलाव लेकर के आ रहे हैं, जहाँ जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में या तो सेलिब्रेशन आ रहा है या ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेलिब्रेशन आएगा। ठीक है, यहाँ पर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक बदलाव इनकी ज़िंदगी में आ जरूर रहा है, लेकिन ये अभी शायद अभी इनके सब कुछ माइंड में चल रहा है। ठीक है, दिमाग में बहुत कुछ चलता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत कुछ सोच रहे हैं, पुराना भी, क्योंकि कुछ चीज़ों को लेकर के इनके अंदर डर है। डर किस चीज़ को लेकर के अभी हम प्रिसाइज और ज़्यादा जाएंगे क्लैरिटी में। ठीक है, किसी डर, कोई डर है जो इनके अंदर भरा हुआ है। ठीक है, उस डर से ये बाहर निकलना चाहते हैं, ये अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। ठीक है, इस टाइप की इनकी एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं। बट यहाँ कुछ चीज़ों को लेकर के इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ अंदर चलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। चलो अब हम कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फर्स्ट कार्ड है फर्म फाउंडेशन। अच्छा चलो देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन फर्म फाउंडेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। वैसे तो जो बता दिया वही है, कुछ खास है नहीं। ठीक है, सन, यस, हैप्पीनेस अपनी लाइफ में चाहते हैं, फ़न एलिमेंट अपनी ज़िंदगी में ऐड करना चाहते हैं, लाइफ को ऐसा चाहते हैं कि सब कुछ आ जाए, पैसा वैसा आ जाए। अभी शायद बहुत ज़्यादा हार्डशिप है इनकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी ज़िंदगी में, तो ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि स्टेबिलिटी आए इनकी ज़िंदगी में, इनकी पैसा आए इनकी ज़िंदगी में। अगर सपोज़ मैरिज नहीं किया है, मैरिज जहाँ पे करने वाले तो ये चाहते हैं पैसा मिले वहाँ से। ठीक है, ऐसी मैरिज हो जहाँ से पैसा मिले, डाउरी मिल जाए, थोड़ी सी लाइफ कंफर्टेबल हो जाए यहाँ पे, या मेरी जॉब लग जाए, मेरे पास खूब सारा पैसा आ जाए, फिर मैं शादी करूँ ताकि मेरी ज़िंदगी में फ़न रहे, एलिमेंट, फ़न का एलिमेंट ऐड रहे। शादी जिन लोगों को नहीं करनी, वहाँ बेसिकली ये है कि अपनी ज़िंदगी में एक इन्जॉयमेंट चाहिए, खूब सारा पैसा चाहिए, लग्जरी चाहिए, कंफर्ट चाहिए, एन्जॉयमेंट, फन, हंसना मुस्कुराना, खुश होना चाहते हैं। ठीक है, ये है इनकी एनर्जी यहाँ पर, और ये सब कुछ इनकी स्टेबिलिटी से, अपनी ज़िंदगी में सब कुछ चाहिए, मतलब एक मजबूत आधार जहाँ छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के कलेश ना हो, ऐसा ना हो, शायद चेहरे की स्माइल चली गई है। तो इस वक्त ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि थोड़ा सा पैसा आए, सुकून आए, जिससे कि अपनी ज़िंदगी में फिर से रिवाइव कर सकें, फिर से खुश हो सकें, ऐसा सोच रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए? वैसे तो बता ही दिया वही है। किसी के लिए कोई ख़ास चीज़, प्लीज़ डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैनिफेस्ट कर रहे हैं पैसा, काफ़ी हार्डवर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, एक बदलाव लेकर के आ रहे हैं। कोई इंसान नाराज़ है शायद, वहाँ पे चाह रहे हैं कि किसी इंसान को मनाना है, कोई अगर गुस्सा है तो उसको मनाना है। अब ये कोई भी हो सकता है इनकी ज़िंदगी में, और ये मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बदलाव, रिलेशनशिप पे इन्वेस्ट करना है तो वहाँ पे भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, और रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए अगर कुछ और स्टेबिलिटी अपने अंदर चाहिए तो ये वहाँ पर भी अपने लिए ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, कुछ चीज़ों को लेकर के इनके अंदर फियर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। फियर इश्यूज़ इसलिए आ रहे हैं कि शायद ये किसी इंसान के लिए, या तो अपने फैमिली में कोई हो सकता है, फेमिनाइन फिगर हो सकता है, मम्मी, दादी, चाची, दीदी, भाभी, कोई भी जिसको बहुत ज़्यादा मानते हैं, ये वो इंसान हो सकता है। या फिर कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत मेच्योर है, लेकिन शायद ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। अभी हम जस्ट आपके बारे में बात नहीं कर रहे तो इसलिए हम नहीं बोलेंगे, अभी आपकी एनर्जी देखेंगे। तो कोई ऐसा है जो नाराज़ है इनसे, जिसने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है, एक डेडलाइन दिया हुआ है, बहुत क्लियरली इनको बोला हुआ है, तो ऐसे इंसान से ये बहुत डर रहे हैं। ठीक है, या तो उसने किसी तरीके की एक डेडलाइन दी हुई है जो वो ये पूरी नहीं कर पा रहे, वहाँ पे इनको डर लग रहा है, तो बहुत बेचैनी बहुत है। तो एक बदलाव चाहते हैं, उस इंसान के अंदर भी एक बदलाव लेकर आना चाहते हैं, और अपनी परिस्थितियों में भी एक बदलाव लेकर के आना चाहते हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। इन्हें अपनी ज़िंदगी में एक डिसीजन लेना है। डिसीजन वो लेना है जो सही हो। ठीक है, जो सही हो, सिद्धांतिक हो, गलत ना हो किसी लिहाज से। ठीक है, हर लिहाज से सही चीज़ को चुनना चाहते हैं। इनके पास दो चॉइस हैं। अब ये चॉइस किसी भी एरिया में हो सकती हैं, किसी भी तरीके की, दो पर्सन के बीच में हो सकती हैं, दो सिद्धांत के बीच में हो सकती हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, जहाँ पे ये अपने अंदर झांकते हुए नज़र आ रहे हैं, सच ढूंढना चाहते हैं, अपने अंदर सही ढंग से चीज़ों को एनालाइज करना, कल्प्रिट ढूंढना चाहते हैं कि दोषी कौन है, कहीं इनकी खुद की गलती तो नहीं है। तो कोई भी एक चीज़ जो है वो उन्हें चुननी है, और उस चुनने में ये वो सही है वो चुनना करते हैं, जो जायज़ है, सही है, उसको चुनना चाहते हैं। ठीक है, और अपने अंदर झांक रहे हैं, अपनी कमियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या कौन दोषी है उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं।
ट्रैप्ड इन फियर, डर क्यों लग रहा है इन्हें, प्लीज़ डिवाइन बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ डिवाइन, किस तरीके का ट्रैप है। थोड़ी सी मटेरियलिस्टिक अप्रोच है इनकी किसी चीज़ें, हो सकता है आपके पर्सन का नेचर फ्लर्टी हो सकता है, ठीक है। इनका अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, इनके अंदर आधार इनका ये हो सकता है बहुत जल्दी इधर उधर बहक जाते हैं, किसी के भी साथ चले जाते हैं, उस टाइप की एनर्जी है। थोड़े से मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, लालची हो सकते हैं, सोशल मीडिया पर टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं, इधर उधर घूमा घामी ज़्यादा करते हैं, लोगों की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनको, फायरी एनर्जी, कोई भी अच्छा दिख गया, किसी के अंदर भी थोड़ा सा अच्छा दिख गया तो उसकी तरफ ये लट्टू हो जाते हैं, या पैसा दिख गया तो उधर चले जाते हैं। थोड़ी सी मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, कुछ इनके अंदर गंदी बैड हैबिट्स हैं, फ्लर्ट वगैरह हो सकता है करने लगते हैं, या फिजिकल अट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, या लालची किस्म के हैं, पैसों के चक्कर में चले जाते हैं। तो इनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है बेसिकली। फर्म फाउंडेशन हमेशा सिर्फ पैसों को डिनोट नहीं करता है, ये किसी इंसान के बिहेवियर को भी डिनोट करता है कि कोई इंसान बहुत हल्के चरित्र का है, ठीक है। तो ये अपनी उन आदतों से भी बहुत बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, किसी तरीके के मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कोई इंसान सिर्फ इनके इन गंदे बिहेवियर की वजह से जो है वो इनसे दूरी बना रहा है, या उसने क्लियर वार्निंग दिया है कि मैं छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी तुम्हें अगर तुम नहीं सुधरे तो। मतलब एक आइडिया मैंने, मतलब जस्ट एक सिचुएशन मैंने दिया, तो इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो जाए, ये टाइप की एनर्जी है। न्यू बिगिनिंग, किस चीज़ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ऑब्वियस सी बात है सही तरीके से चलना चाहते हैं ताकि ज़िंदगी में सुकून रहे, सेलिब्रेशन रहे। फाइनल शफल बाबा जी, न्यू बिगिनिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्योंकि सारे कार्ड कर लिए थे तो सोचा ये भी कर ले, चलो उसको बहुत आना था। यस, किसी अपने को खोने का डर है आपके पर्सन के माइंड में, ये है कि कोई बहुत खास अपना इनका खो जाएगा अगर इन्होंने अपनी आदतों में सुधार नहीं लेकर के आए। अगर इनको काम करने की आदत नहीं है, ये पैसे नहीं कमाते हैं ढंग से और काम मेहनत भी नहीं करते हैं उस पर, उस मामले में भी हो सकता है इनको डेडलाइन दी गई है कि अगर तुमने नहीं सुधारा, नहीं कुछ किया तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, या हो सकता है हमारे घर वाले किसी और के साथ शादी कर दें, या अगर पेरेंट्स हैं तो हम तुम्हें घर से लात मार के निकाल देंगे वाली सिचुएशन आ गई है। मतलब जो भी है इनके लिए इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनका बहुत कोई खास चला जाएगा इनके हाथ से, इसलिए एक बदलाव लेकर के आना चाहते हैं, अपनी आदतों में बदलाव लेकर के आना चाहते हैं। कोई रिलेशनशिप फ्लर्टी नेचर है तो उसमें बदलाव लाना चाहते हैं, किसी तरीके का और कोई बैड एडिक्शन है जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे तो उसे, कामचोर किस्म के हैं तो कामचोरी से बाहर निकलना चाहते हैं, ये चीज़। तो अपनी नई शुरुआत करना चाहते हैं ताकि उस खास इंसान को ये खोएं नहीं जो भी इनके लिए बहुत मायने रखता है उसको, ठीक है। स्पिरिचुअल यूनियन यहाँ पे चाहिए, कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस करते हुए नज़र आ रहे हैं। मेमोरीज ऑफ लव एंड इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। चलो अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या। कल मेरी तब बहुत ज़्यादा कोल्ड था मुझे, तो मुझे एलर्जी है यार, हो जाती है, मैं क्या करूँ। पर कुछ लोग बहुत गंदे तरीके से रिएक्ट करते हैं, आप अपना इलाज करा लीजिए, ये करिए। मैंने उनको खैर कमेंट करके बोल भी दिया था। अब कई बार आप लोग जजमेंट होने लग जाते हो, अच्छा रिप्लाई क्या हुआ, जब कोई उल्टा जवाब आपको कोई देता है, कुछ करता है, क्वेश्चन करता है, तो जवाब यार उल्टे निकलते हैं। हम लोग भी ह्यूमन बीइंग हैं, कोई भगवान थोड़ी हैं जो कि इस तरीके से कोई बदतमीजी करेगा। तो भाई देखो, हम रीडिंग बनाते हैं, यहाँ हम पैसे तो चार्ज कर नहीं रहे, आपसे जेब से कुछ जा तो रहा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट रीडिंग है आपके लिए। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है, दिक्कत हो रही है, तो आप रीडिंग को छोड़ सकते हो कभी भी, ठीक है। लेकिन किसी के कमेंट पे जाके उसकी तबीयत के बारे में, कल जब मैं रीडिंग बना रही थी मुझे कॉन्टीन्यूसली स्नीजिंग हो रही थी और नेजल जाके किसी ने लिखा जाके आप नाक साफ कर लीजिए। फिर उस पर मज़े की बात यह है कि उसमें 2-3 लोगों ने उस पर लाइक भी दिया, बड़ा हंस रहे थे लोग। मतलब किस तरीके की मेंटलिटी है आपकी, और मुझे समझ नहीं आती कि जब आप इतने इनसेंसिटिव हो तो रीडिंग क्यों देख रहे हो आप। टैरो रीडिंग इमोशनल स्पिरिचुअल लोगों की चीज़ है, टैरो रीडिंग ऐसे लोगों की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, उनके लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं कर सकता। जो लोग इस तरीके के इतने इनसेंसिटिव है कि एक इंसान जो बोल नहीं पा रहा है, जिससे आवाज़ नहीं निकल रही, लेकिन वो फिर भी काम कर रहा है। और रीज़न ये है कि यहाँ पे कुछ यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस होती है जिनके हिसाब से आपको काम करना होता है। 15 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, मेरी तो हर तीसरे दिन तबीयत ख़राब होती है, तो उस कंडीशन में आप काम नहीं बंद कर सकते, ठीक है। तो काम इसलिए करना पड़ता है। दूसरी चीज़, हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं, तुमको पसंद नहीं आ रहा है, बाकी बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जिनको मेरा काम अच्छा लगता है, वो इंतज़ार करते हैं। हमने रात के 1:30 बजे भी अगर कभी कभी वीडियो डाली है, वो फटाक से व्यूज़ आने शुरू हो गए, ठीक है। इसका मतलब है कि वो लोग हमारा वेट करते हैं। कुछ लोगों का कहना है उन्हें नींद नहीं आती जब तक वो रीडिंग नहीं सुनते, और होता है किसी चीज़ से हम एडिक्टेड हो जाते हैं तो हमें होता है, तो हम उन लोगों का भी ध्यान रखते हैं, इसलिए भी बनाते हैं कि आप लोग वेट करते हो। तो दोनों चीज़ें हैं।
अब वो बोले कंजेशन, अगर आपको मेडिकल टर्म पता है तो म्यूकोजा होती है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जहाँ से हम सांस लेते हैं। तो जब भी बहुत ज़्यादा एलर्जिक कंडीशन होती है तो वहाँ पे नेजल डिकंजेशन कंजेशन हो जाता है। ठीक, कंजेशन का मतलब होता है अंदर जो म्यूकोजा होती है वो सूजन आ जाती है उसमें, तो इसकी वजह से पैसेज जो है वो बंद हो जाता है। उसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर म्यूकस भरा हुआ है जो जाकर हम क्लीन करेंगे और हो जाएंगे, क्लीन हो जाएगा, वो क्लीन नहीं होता है, वो जस्ट कंजेशन की वजह से होता है और स्वेलिंग आ जाती है वहाँ पे, तो इसलिए पैसेज के लिए निकल नहीं पाता, तो सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। अब अंदाज़ा लगाओ कि एक व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है और उस वक्त वो बोल रहा है कॉन्टिन्यूसली 1 घंटे तक के लिए, ठीक है, फिर आप इस तरीके के कमेंट करते हो, अंदाज़ा है आपको कितनी तकलीफ़ होती है फिर हमें। चलो खैर कोई नहीं, सब तो ऐसा नहीं करते हैं, बट हाँ कुछ लोगों को है इस तरीके के, तो कुछ कर नहीं सकते आप लोगों का। थोड़ा सा अपनी सोच में सुधार लेकर के आइए। टैरो बहुत इमोशनल लोगों के लिए चीज़ होती है, टैरो बहुत डिवाइन और स्पिरिचुअल है, ठीक है। अगर आप इतने इंसेंसिटिव हो तो टैरो आपके लिए वर्क नहीं करता, फिर आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना यहाँ पे, ठीक है। चलो अपने ऊपर फोकस करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, ठीक है। अपने पर्सन और अपना नाम लीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। अच्छा थोड़ा सा और शफल कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, बातें करने में रहे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फाइनल शफल बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। पेशेंस एंड प्लानिंग, ट्रायम्फ, पेशेंस, ओके, मूवमेंट, choice and decision, destiny, solar plexus chakra, okay। नंबर्स की बात करें तो 3 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए एज यूजुअल रीडिंग है यहाँ पर, ठीक है। डेस्टिनी के कार्ड को अगर हम ये माने कि व्हील ऑफ फॉर्चून है तो भी सारे कार्ड यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। नंबर्स मैंने बता ही दिए, सभी ज़ोडिएक साइन है यहाँ पर। आपके लिए आपके पर्सन की एनर्जी रिलेशनशिप को ठीक करने की, क्योंकि बॉटम की एनर्जी सोलर प्लेक्सस चक्रा को लेकर के है। तो सोलर प्लेक्सस चक्रा जो हमारी बॉडी का होता है, हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, उस पर मैंने वीडियो डाली हुई है, जाकर के वहाँ पर देख लेना। तो 7 चक्रास के अंदर ही हमारा जो चैनल एक चक्रा आता है सोलर प्लेक्सस चक्रा, इसका काम होता है जब ये हील होता है तो हमारे लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, लोगों के साथ में कम्युनिकेशन हमारा अच्छा, कम्युनिकेशन से रिलेशनशिप अच्छे होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर वो एनर्जी दिखाई देती है जहाँ आपके पर्सन आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट अभी बहुत पेशेंस के साथ चल रहे हैं, प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, स्ट्रैटेजी के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, बहुत पेशेंस। क्योंकि शायद अभी आप लोगों के केस में ऐसी चीज़ें हो गई जहाँ इमीडिएटली अगर कुछ करने की कोशिश करेंगे तो शायद हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपके पर्सन अभी तक सेटल हुए नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी जो एनर्जी है, उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं भागे पे छोड़ी हुई हैं और उनको लग रहा है कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है, सक्सेस चाहिए इनको, बहुत पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ चलते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी अगर उनको कुछ करना है, अभी हम देखेंगे, क्योंकि अपनी लाइफ में कुछ किसी तरीके के डिसीज़न बना रहे हैं, किसी तरीके के एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, चॉइसेस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और सक्सेस तो इनको अपनी ज़िंदगी में चाहिए। पेशेंस एंड प्लानिंग की एनर्जी बहुत बार आई है, ठीक है। यहाँ पे देखो मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, ये भी ऑलमोस्ट सेम एनर्जी को दिखाता है। पेशेंस की एनर्जी है, अगेन पेशेंस एंड प्लानिंग की एनर्जी है, 3 जगह वही एनर्जी है। तो आपके पर्सन अपने बिहेवियर में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप ठीक हो, या जो भी इनको काम करने की ज़रूरत है वहाँ पे अपना सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी के साथ हमारे रिलेशंस ख़राब होते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, ठीक है। हम सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर पाते, या और सामने वाला हमारी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर पाता, तब ये रिलेशन ख़राब होते हैं। तो अगर हम पेशेंस और प्लानिंग के साथ में चीज़ों को लेकर के चलें कि हमें सामने वाले को क्या देना है, उसे हमें क्या देना है, इन सब चीज़ों के साथ अगर चलते हैं तो रिलेशनशिप हमारे ख़राब नहीं होते। तो अल्टीमेटली आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में वही सोलर प्लेक्सस चक्र को एक्टिवेट करते हुए नज़र आ रहे हैं
और बहुत पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सक्सेस इनको अपनी ज़िंदगी में चाहिए, कर रहे हैं, बहुत धैर्य के साथ आगे चल रहे हैं। ठीक है, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन किसी तरीके का बनाते हुए दिख रहे हैं। अभी हम और क्लैरिफाई करेंगे। काफ़ी कुछ इन्होंने भाग्य पे छोड़ा हुआ है कि भाग्य जो करेगा वो देखेंगे। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस आपकी ज़िंदगी में किसी न किसी तरीके का ना, आपके पर्सन की ज़िंदगी में पैसों को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं एक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। या ये कुछ बुरा हो सकता है या अच्छा हो सकता है, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो कुछ आपके पर्सन की ज़िंदगी में थोड़े से फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेक्रल चक्रा की एनर्जी भी दिखाती है कि आपके पर्सन का हो सकता है, जैसे नेचर दिख रहा है कि लस्टी हो सकता है, तो ये उस पर भी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी, अगर आपके पर्सन को ये लगता है कि या तो उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, तो इस वजह से उन्हें लग रहा है कि शायद अब आप उनसे प्यार नहीं करते या प्यार नहीं करोगे, या आपका खुद पे ही उनको शक हो सकता है, तो इस वजह से आप लोगों के बीच में, या पैसों की दिक्कत कि जहाँ आप शायद बहुत कुछ अपने पर्सन को पहले देते रहे अब नहीं दे रहे, तो यहाँ पे एक इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी है। ठीक है, अपने नेचर की वजह से हो सकता है। ठीक है, कि एक जो ज़रूरत थी वो ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, इस वजह से यहाँ पर कंडीशन, या तो आप वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि वो आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे, तो आप उनसे दूरी बना रहे हो, या फिर वो खुद भी बनाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी कार्ड एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, वो दोनों तरफ से काम करता है। ठीक है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो। तो यहाँ पर इनकी अपनी फिजिकल नीड वगैरह हो सकती है, उनके लिए भी यहाँ पर प्रॉब्लम, या तो उनको लगता है कि आप बहुत लस्टी हो, या उनको लगता है कि वो आप ऐसा सोचते हो कि वो बहुत लस्टी है। ठीक है, इमोशनल विड्रॉल है, अभी इमोशनली शायद आपने भी दूरी बनाई हुई है, आपके पर्सन ने भी आपसे दूरी बनाई हुई है यहाँ पे, क्योंकि अगर उन्हें लग रहा है कि अभी हम कुछ कर तो सकते नहीं, शायद जॉब नहीं लगी या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, अभी शायद हमारा सब कुछ ठीक नहीं हो, तो कुछ टाइम के लिए पेशेंस के साथ में धैर्य रख के वो पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे अभी वो प्लानिंग और स्ट्रैटेजी काम अपना कर रहे हैं, ताकि जब एक दिन सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तब वो आपको प्रपोज करेंगे, या उन्हें लगता है कि शायद तब तक सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा, शॉर्ट आउट हो जाएगा। इस टाइप की एनर्जी दिखाई देती है। इमोशनल विड्रॉल है यहाँ पर, कोई रोमांटिक या सच फीलिंग मुझे नहीं दिखाई देनी कि बहुत लवी डवी फीलिंग्स हैं जहाँ आप बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, रोमांटिक आपके लिए सोच रहे हैं, तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, बहुत पेशेंस के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी, अपनी कुछ इच्छाओं को ये या तो पूरा करना चाहते हैं, उसी के लिए शायद इन्होंने आपसे एक दूरी बनाई हुई है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है, तो काफ़ी कुछ है, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। मटेरियल हार्वेस्ट की एनर्जी है, प्रैक्टिकल है इस वक्त आपके पर्सन। ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी में एक डिसीजन बना रहे हैं, चॉइसेस बना रहे हैं, उनके लिए क्या बेहतर रहेगा, क्या सही है। ठीक है, बहुत पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ चलते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे ये आपसे दूर जाते हुए दिखाई नहीं दे रहा ज़्यादातर लोगों के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए ये अभी ऐसे होता है ना, जैसे अभी मेरे पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, तो चलो मैं पहले अपने जॉब पे, अपने काम पे ध्यान दे लेता हूँ या दे लेती हूँ, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे फिर डायरेक्टली जाकर के उस इंसान को हम प्रपोज कर देंगे, जाकर के हम बार बार रोज़ रोज़ उसे एंटरटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पूरा ध्यान वहाँ से हटा के अपनी काम पे दे लेना हो, ताकि यहाँ जब एक बार सक्सेस मिल जाएगी तो हम वहाँ भी ठीक कर लेंगे वाकई वाली एनर्जी है। तो मटेरियल हार्वेस्ट काफ़ी प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने काम पे, अपनी चीज़ें, ज़रूरतों की ज़िंदगी जीने के लिए जो सामान है ना, उसको इकट्ठा करते हुए बहुत नज़र आ रहे हैं। ठीक है, पैशन इग्नाइटेड की एनर्जी है, इसके बाद ही इनको ये लगता है कि जब एक बार पहले प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लें, इसके बाद ये रोमांटिक वाइब्स इनके दिल में तो है, इनके प्यार। ठीक है, फिर उस चीज़ को ये महसूस करेंगे, चीज़ों को करेंगे। अभी फ़िलहाल तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अगर प्यार मोहब्बत अगर उसके बारे में सोचते भी हैं ना, तो 100 निगेटिव थॉट्स माइंड में आकर के खड़े हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये बहुत पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ चलते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, पेशेंस एंड प्लानिंग क्यों करना पड़ रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, पेशेंस एंड प्लानिंग क्यों करना पड़ रहा है, किस तरीके का क्यों कर रहे हैं, क्लैरिटी कर दीजिए इस कार्ड के लिए। द लवर्स की एनर्जी है, ये चाहते हैं कि चीज़ें बदल जाएं, बहुत जल्दी बदलें, तेज़ी से बदलें, और आप लोगों की यूनियन हो जाए। ठीक है, प्यार आ जाए आपके अंदर, अगर प्यार ख़त्म हो जाए तो आप इन्हें वापस प्यार कर सको। ठीक है, इनके अंदर अगर इन्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही आपके बारे में अच्छी तरीके से सोचने की, रोमांटिक होने की, आपसे मिलने की, प्यार करने की, तो वो सब चीज़ें बदल जाएँ। तो ये चाहते हैं पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ जो कुछ भी कर रहे हैं उसका मकसद यही है, आपके साथ यूनियन में आना और चीज़ों को सही करना, आपका प्यार वापस पाना। ठीक है, जो कुछ जैसे चल रहा है ये ऐसे नहीं चलाना है, इनको अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए, सब कुछ अच्छा करना है, यहाँ पर ये चीज़ है। ट्रायम्फ को क्लैरिफाई कर दीजिए, मैं सारे कार्ड नहीं क्लैरिफाई करूँगी। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ट्रायम्फ को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैं सारे देख ले रही हूँ, देखती हूँ उसमें क्या है। मेन चीज़ यही है, थोड़े से अपने आप को डिफेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। डिफेंड इन सेंस क्या है, अपनी जीत रखना चाहते हैं,
सेकंड चीज़ ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं सक्सेस, बहुत धमाकेदार जीत, तो उसमें इस वक्त इनके लिए इमोशंस वगैरह के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए ज़्यादा समय दिखाई नहीं दे रहा। तो ये अपनी ज़िंदगी में डिफेंसिव हो रहे हैं, अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, करियर अपना अच्छा करना चाहते हैं, जो भी बर्डन है इनकी ज़िंदगी में, बोझ है, उनको उतार के रखना चाहते हैं, वहाँ सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, कुछ बहुत कुछ है जो इन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, इन्हें ढेर सारा पैसा चाहिए, कुछ ख्वाहिशें हैं जो इन्होंने पकड़ के रखी हैं कि नहीं हमें पूरा करना है, पैसा चाहिए, पैसा कोई बात है तो वो वहाँ पे अपनी जीत रखना चाहते हैं। अगर किसी ने कुछ गलत बोला है इनको या ट्रिगर किया है तो वो भी इन्होंने अपने अंदर भर के रखा हुआ है, वहाँ पे भी ये चाहते हैं कि चीज़ें ये अपनी क्या कहना चाहिए, ये अपनी बात रख पाएँ। ठीक है, कुछ है जो पकड़ के रखा हुआ है, पैसा पकड़ के रखा है दिख रहा है, पैसे के अलावा भी बहुत कुछ है जिस पे ये अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। प्यार मोहब्बत किसी को करना चाहते हैं, किसी को ऑफर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी इनकी यही एनर्जी है। ठीक है, जीत चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के हर एरिया में। ये ट्रायम्फ का मतलब भी होता है धमाकेदार सक्सेस। ठीक है, सही चुनना चाहते हैं, गलत नहीं करना चाहते कुछ भी। ठीक है, एक पूरी डिग्निटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं चाहते कि कोई इनको इंसल्ट करे, इनके बारे में गलत बोले। तो बहुत अच्छा थॉट है इनका। ठीक है, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। गिफ्ट की एनर्जी, ऑक्यूपेशन की एनर्जी, कल की एनर्जी भी सेम डिट्टो यही कार्ड थे। मैं आपके सामने शफलिंग करती हूँ, कार्ड वीडियो स्टार्ट करने से पहले शफलिंग होती है, बट स्टिल जो कार्ड आना होता है वो आता है। ठीक है, आपके पर्सन आपको प्रपोजल देना चाहते हैं या कोई महंगा गिफ्ट आपको गिफ्ट देना चाहते हैं या फिर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वाइस वर्सा भी हो सकता है। 17 नंबर, 8 नंबर, 34 नंबर और 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैक्सिमम लोगों के लिए आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में पैसा, मेहनत ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, बट पैसे, रिस्क तो नहीं, मेहनत बहुत ज़्यादा है बट पैसा उतना ज़्यादा नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं ताकि आपको गिफ्ट दे सकें। मतलब आपको अगर मैरिज के लिए प्रपोजल देना है तो वो दे सकें। ठीक है, अपने घर में शादी को लेके बात करनी तो दे वो कर सकें, या फिर कोई आपने कोई गिफ्ट डिमांड किया था कभी किसी तरीके का तो वो आपको गिफ्ट दे सकें, इस तरीके की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है। तो काफ़ी हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि इनको थोड़ा सा लग यही रहा है कि शायद बहुत मेहनत है, बहुत मुश्किल है इसमें। ठीक है, बहुत मेहनत है इस काम में, पर ये कर रहे हैं। मैरिज करना चाहते हैं काफ़ी लोगों के लिए, मुझे ये मैरिज प्रपोजल लेकर के आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, लेकिन उससे पहले मेहनत करके खुद को सेटल करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, ओके प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। कंट्रोल की एनर्जी, एडवेंचर की एनर्जी है। ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी में डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि चीज़ें काफ़ी एडवेंचरस हैं आप लोगों की ज़िंदगी में, बार बार नए नए तरीके से आएंगी। थोड़ा सा कंट्रोल, आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, आपके पर्सन को अपने ऊपर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि आप दोनों ही कंट्रोलिंग हो, एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करते हो ज़्यादा। ठीक है, आपका बिहेवियर भी कंट्रोलिंग हो सकता है, जहाँ पे आप अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हो, आपका पार्टनर भी कंट्रोलिंग हो सकता है जो कि अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है। और यही सब चीज़ों से आपकी ज़िंदगी में एक एडवेंचर आता है, स्पार्क आता है आप लोगों की ज़िंदगी में। इस तरीके की चीज़ें होती हैं जहाँ लड़ाई झगड़े कलेश हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, एक बार इस वक्त वो कुछ कहेंगे हमारे व्यूअर्स से तो क्या कहेंगे। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। शादी करनी है मुझे तुमसे, वेरी क्लियर आंसर। थैंक यू डिवाइन, लव यू। बहुत क्लियर एनर्जी है, शादी करनी है मुझे तुमसे, वो ऐसा कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत को आए ना यकीन। आपके पर्सन को अपनी किस्मत पे खुद भी यकीन नहीं आता कि वो तुम कैसे मिल गए उनको, आप इतने अच्छे हो उनके लिए, उन्हें ऐसा लगता है। ठीक है, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपके पर्सन एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। ठीक है, ये आपसे मैरिज करना चाहते हो, ये आपको खोना नहीं चाहते। हमेशा आप जब भी आपसे दूर होते हैं, कुछ भी करें, बड़ी आपको क्रेव बहुत करते हैं। ठीक है, और आप ही के लिए मेहनत करते नज़र भी आ रहे हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ठीक है, प्लीज़ ट्रस्ट मी। आप शायद भरोसा नहीं कर रहे हो अपने पर्सन के ऊपर, तो अब आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं प्लीज़ मेरे ऊपर भरोसा कर लो। और वो अपने अंदर एक बदलाव लाने की कोशिश कर भी रहे हैं, खुद को बदलने की कोशिश कर भी रहे हैं, बट वो हेल्पलेस है, उनसे होता नहीं है। ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन वो करने की कोशिश करते हैं। सॉरी, आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप। आपको शायद भरोसा इसलिए ख़त्म हो गया है क्योंकि पास्ट में आपके पर्सन ने शायद बार बार इन एंड आउट किया है, बार बार आपको थर्ड पार्टी में डाला हो, बार बार आपको गोस्ट किया हो। तो वहाँ पे शायद अब आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो कि इंसान अभी इतना अच्छा बन रहा है, पता नहीं कितने बार फिर कब छोड़ के चला जाएगा या चली जाएगी, नहीं मालूम। तो इस वजह से आप क्या कर रहे हो, इस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। बट वो कह रहे हैं कि वो पहले इस रिलेशनशिप को लेकर के सीरियस नहीं थे, इस वजह से वो सब कुछ कर रहे थे। बट अब वो इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, तो अब वो वाकई में चीज़ों को सही करना चाहते हैं। तो वो आप ट्रस्ट कर लो उनके ऊपर। बट आप शायद अब उनकी ऑथेंटिसिटी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो कि वो कितने ऑथेंटिक है, उनकी बोली हुई बात कितनी फाइन करती है। इसीलिए वो शायद अपने बेस चक्रा पे काम भी कर रहे हैं अब, ताकि वो उनकी एक स्टेबल पर्सनैलिटी बने हो, ताकि आप उन पर कोई भी उन पर रिलाई कर सके, भरोसा कर सके। चलिए अब हम देखते हैं कि अचाम से डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है चाम्स के थ्रू, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओके, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। बटरफ्लाइज़ हैं, बटरफ्लाइज़ अगर आपको दिख रही हैं तो ये आपसे ज़्यादा मैच करेगा। ठीक है, किसी तरीके का कुछ गिफ्ट, कोई पेंडेंट, चेन का पेंडेंट वगैरह किसी को मिलने वाला है। किसी तरीके का कुछ फ्लावर वगैरह हो सकता है, किसी गार्डन वगैरह में आप जा सको या सराउंडिंग में आपके फ्लावर्स वगैरह हो सकते हैं जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो कुछ नया, कुछ अच्छा फ्रूटफुल होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। कोई है जो आपको आपकी इच्छाओं को पूरा कर रहा है। ठीक है, आपकी इच्छाएं शायद पूरी हो जाएंगी, जो भी आप सोच रहे हो वो पूरा हो जाएगा। तो कोशिश करो कि जो आप चाहते हो वही सोचो, वो मत सोचना या उसके बारे में मत कहना जो आप नहीं चाहते हो, या गुस्से में आप निकल जाए मुंह से। ठीक है, क्योंकि कोई है, एंजल्स हैं आपके सपोर्ट के लिए और वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। वो आपकी लाइफ में चेंज भी लेकर के आएंगे सही समय आने पे, और वो आपकी बात को सुन भी रहे हैं। तो वही सोचो, वही बोलो जो आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में हो। ठीक है, कुछ भी ऊटपटांग नहीं सोचना बोलना। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके पर्सन, आपके लिए लकी नंबर कौन सा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, और अगर कोई और मैसेज है तो वो भी दे दीजिए प्लीज़ डिवाइन। 5 नंबर एक चेंज का नंबर है यहाँ पर। 5 नंबर, आप लोगों की ज़िंदगी में एक चेंज एक्सपेक्टेड है, आप खुद भी चाह रहे हो कि चेंज हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे 5 नंबर, आपकी लाइफ में ओवरऑल भी चेंज आने वाला है। यहाँ पर ये चीज़ है, 5 नंबर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, डिफीटेड, लड़ाई झगड़े आप लोगों के आपस में होते रहते हैं, वो एक अलग इशू है। बट स्टिल आप एक चेंज आपका कॉन्टिन्यूसली रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप एकदम यूनियन में आ जाओगे और फिर आप लोगों के झगड़े कलेश कभी नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों के, क्योंकि आपका बेसिक जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, एक इंसान यहाँ पे फ्लर्टेशियस है और एक इंसान यहाँ पे काफ़ी इमोशनल है, तो आपका ये बेसिक नेचर चेंज है। तो इस वजह से यहाँ पर हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े आप लोगों के चलते रहेंगे, बट चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सही हो जाएंगी। फिलहाल जो चल रहा है ये ऐसा नहीं रहेगा, चेंज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये है। चलिए अब हम देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो वीडियो को अगर लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर अब तक नहीं किया है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। परफेक्ट टाइमिंग, कम्युनिकेट क्लियरली, यस। आप लोगों के केस में हो सकता है आप लोगों की बातचीत सही से नहीं हो रही, हो सकता है आपका थ्रोट चक्रा भी इन्वॉल्व हो सकता है कि वो भी गड़बड़ है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं चीज़ें जो हैं वो सही टाइम आने पे सही हो जाएंगी सारी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए परफेक्ट टाइम ये होगा, कुछ लोगों के लिए परफेक्ट टाइम अभी आएगा, तो आप थोड़ा सा वेट करिए। ठीक है,
चीज़ें जब सही समय उसका आएगा तो सब सही हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी में। एक क्लियर कम्युनिकेशन की आपको ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में इस वक्त। तो अपने थ्रोट चक्रा पे काम करो। अगर आप क्लियर, क्योंकि थ्रोट चक्रा जब भी इम्बैलेंस होता है तो व्यक्ति या तो बोलता नहीं है, अपने भाव को सही से एक्सप्लेन नहीं करता खुद को, या फिर क्या होता है ओवर बोलेगा या फिर नहीं बोलेगा, ठीक है, या फिर बोलेंगे भी लेकिन क्योंकि थ्रोट चक्रा एक्टिवेट नहीं है तो सही से सामने वाले को बात समझ नहीं आएगी या फिर उल्टी समझ आएगी। तो या तो सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पाते या फिर वो उल्टा ही समझ लेता है चीज़ों को और चीज़ें सही होने के बजाय और ख़राब हो जाती हैं। तो आप अपने थ्रोट चक्रा पे भी काम करिए और साथ में आप क्लियर कम्युनिकेशन करिए, चाहे वो आपका वर्क फील्ड हो, चाहे लव लाइफ हो, घर में हो, किसी भी जगह आपका है, आपको एक क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है अगर आप चाहते हो कि चीज़ें सही हो जाएं तो। ठीक है, तो परफेक्ट टाइम आने का वेट करो और चीज़ों को अपने आप को खुद को बैलेंस करो। ठीक है, अपने चक्रास को बैलेंस करो, क्लियर कम्युनिकेशन लेकर के आओ, फिर आपकी ज़िंदगी में सही चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।